जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन गलत कारणों से। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एन साई बालाजी हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट है जेएनयू के। बालाजी, आप लोगों पे आरोप लगा रही है एबीपी कि जिस तरीके के बातें लिखी गई हैं, जिस तरीके के नारे हैं, उसके पीछे आप जैसे लोगों का हाथ है। मतलब इंडिविजुअल आप नहीं, जो लेफ्ट समर्थित लोग। एक तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही है क्योंकि इतने सालों से हम जेएनयू में हैं और पत्रकार साथियों ने भी देखा, तो कभी भी हम इस तरीके का पर्सनल अटैक्स किसी पे करते नहीं हैं। अगर हमें कोई भी बात करनी हो, हमारे पर्चे में आता है, हमारे पोस्टर में आता है और खुल के नाम लेके हम चीज़ों को करते हैं। पीठ पीछे बिना नाम का कोई चीज़ हम करते नहीं हैं। अब बात ये समझने वाली बात यह है कि अचानक एबीवीपी ऐसा क्यों कर रहा है। हमें लगता है कि उन्होंने खुद किया हो ये। हम तो प्रशासन से बोल रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको निष्पक्ष जांच वो करे और बाकी चीज़ें उनका संस्था है, प्रशासन को इस पर कमेंट करना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी इस बात को बोला हूँ, हम जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम जो शोषण होता है उसके खिलाफ है। हम कभी भी किसी भी पर्सनल तरीके से किसी को कभी कोई बात नहीं कहते हैं। अब एमसीडी का चुनाव है संडे को, अचानक ये बात आई जब मतलब एमसीडी के चुनाव और जेएनयू को कैसे जोड़ के आप देखते हैं? जेएनयू से पहली बार एक दलित सैनिटेशन वर्कर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। उसके कंपनी ने उनको नौकरी से हटाने का धमकी दिया क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमने चैलेंज किया तो कंपनी को माफी मांगना पड़ा। और कैंपस में सारे स्टाफ और सारे लोग जितेंद्र जी के समर्थन में है। वही नहीं, बल्कि बगल में जो कुसुमपुर पहाड़ी है, जो वर्कर एरिया है, वहाँ पे लोग उनके समर्थन में है। आप एमसीडी चुनाव से इन नारों को जोड़कर देखते हैं? वो चाह रहे हैं कि इस एमसीडी चुनाव में किसी तरीके से डिबेट उनका बने, बल्कि जो वर्कर्स का इश्यू जेएनयू से बन रहा है उसका ना बने। और मुझे इसके अलावा और कोई तरीका और कोई चीज़ समझ में आ ही नहीं रहा है। क्योंकि आप सोचिए, इस तरीके का चीज़ कभी हम करते नहीं है। आप हमारे जेएनयू के दीवालों पे इतने सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लिखे हैं, अम्बेडकर के बातें, भगत सिंह के बातें, टैगोर के बातें, इतने तमाम फुले के बातें होते हैं और उनके कही हुई चीज़ें रहती हैं। या हम अगर लिखते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद लिखते हैं, या ब्राह्मणवाद व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, ब्राह्मणवाद लेकिन खुल के व्यवस्था बात करते हैं। ब्राह्मणवाद व्यवस्था को लेके बात करते हैं, मनुवाद व्यवस्था को लेके बात करते हैं, हम सांस्थानिक व्यवस्थाओं को लेके बात करते हैं, पितृसत्ता के खिलाफ बात करते हैं। क्योंकि शोषण जो है वो सांस्थानिक है, वो कोई एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है। और हमें क्या जरूरत है, हमको जो बातें कहना है हम अपने पर्चे में कहते हैं, हमें जो बातें कहना हम अपने नारों में कहते हैं, हमें जो बातें कहना हम अपने भाषणों में कहते हैं। तो इन बातों पे क्या कहना है जो लिखा गया दीवारों पे? देखिए मुझे यही लगता है, जिन लोगों ने भी लिखा है उनको उस प्रशासन पकड़े। जिन लोगों ने भी इस कंट्रोवर्सी को पैदा किया है, हमें लगता है ये खुद एबीवीपी ने किया है। क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं, स्टूडेंट्स के पास समय ही नहीं है। हम तो एमसीडी चुनाव में लगे हुए पिछले 15 दिन से हैं। अब इतने हर जगह पे टाइट शेड्यूल हम लोगों की चल रही है। मुझे तो मैं हंसी ही आ रही है इस बात को लेके, क्योंकि ये काम कोई जेएनयू स्टूडेंट का नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।